हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होने वाले हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे, ये सारे जो है डिबेट जब आप करते हो, तो वैसे समय में जो है ये बहुत स्ट्रक्चर काम के हैं। तो डिबेट में जनरली हम कभी किसी से एग्री होते हैं, कभी डिसएग्री होते हैं, ठीक है? कभी उसको हम कहते हैं ठीक है, कभी बोलते हैं जो भी है, तो वो सारे जो है सिचुएशन को देखते हुए इन सारे स्ट्रक्चर का जो है फॉर्म फॉर्म किया गया है। तो देख लीजिए, पहला स्ट्रक्चर है कि मैं आपसे सहमत हूँ कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। अब इस तरह से चीज़ें हुए। फिर मैं असहमत हूँ क्योंकि यह सही नहीं है। फिर ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप सही हो सकते हो, लेकिन हमें और सोचना चाहिए। इस तरह की भी बातें हम करते हैं। सच्चाई यह है कि समय कम है, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर ये है कि मेरा मतलब यह है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे स्ट्रक्चर पे हम आज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हर एक स्ट्रक्चर पे 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 50 सेंटेंस का जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर जानिए समझिए, लेकिन मेन है प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उस पे मास्टरी नहीं हासिल करोगे, और जब तक मास्टरी हासिल नहीं करोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप कहीं जो है किसी भी अननोन व्यक्ति के सामने जो है फ्रीली बोल सको। ठीक है? तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस है, मैं आपसे सहमत हूँ कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। आई एग्री विथ यू दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। आई एग्री विथ यू दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे सहमत हूँ कि मेहनत जरूरी है। आई एग्री विथ यू दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी। आई एग्री विथ यू दैट हार्ड वर्क इज नेसेसरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए। आई एग्री विथ यू दैट वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। आई एग्री विथ यू दैट वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। मैं आपसे सहमत हूँ, यह एक अच्छा विचार है। आई एग्री विथ यू दैट दिस इज ए गुड आइडिया। आई एग्री विथ यू दैट दिस इज ए गुड आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। I agree with you that we should stay positive. We should stay positive. We should stay positive. Next sentence is, मैं आपसे सहमत हूँ कि यह सही निर्णय है। I agree with you that this is the right decision. I agree with you that this is the right decision. Next sentence is, मैं आपसे सहमत हूँ कि यह अवसर महत्वपूर्ण है। I agree with you that this opportunity is important. I agree with you that this opportunity is important. मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें सहयोग करना चाहिए। आई एग्री विथ यू दैट वी शुड कोऑपरेट। आई एग्री विथ यू दैट वी शुड कोऑपरेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं आपसे सहमत हूँ कि यह योजना सफल हो सकती है। आई एग्री विथ यू दैट दिस प्लान कैन सक्सीड। आई एग्री विथ यू दैट दिस प्लान कैन सक्सीड। एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें धैर्य रखना चाहिए। आई एग्री विथ यू दैट वी शुड बी पेशेंट। वी शुड बी पेशेंट। वी शुड बी पेशेंट। ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें डिसएग्री विथ यू, ठीक है? तो आप कहोगे कि यार एग्री विथ यू बोल लूंगा तो क्या मैं डिसएग्री विथ यू नहीं बोल सकता हूँ? इसके लिए अलग से स्ट्रक्चर लाने की क्या ही जरूरत थी? जैसे मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो है, अगर आप केवल दिमाग में है, जब तक आपको वो टंग पे नहीं आया, तो समझिए कि वो उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, उसमें आप जो है स्टॉक होगे ही होगे, रुके ही रुकोगे। तो आपको फ्लुएंट बनना है, तो उसके लिए जो है हम इसलिए जो है कि भले ही ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन इस पे प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है? तो आप इस पे जो है अच्छे हो जाओगे। पहला सेंटेंस है, मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह सही नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू दैट दिस इज नॉट राइट। आई डिसएग्री विथ यू दैट दिस इज नॉट राइट। मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आई डिसएग्री विथ यू दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि हमें और सोचना चाहिए। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज वी शुड थिंक मोर। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज वी शुड थिंक मोर। मैं आपसे असहमत हूँ
क्योंकि यह समाधान नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह जोखिम भरा है। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज इट इज रिस्की। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज इट इज रिस्की। मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि हमें बेहतर विकल्प चाहिए। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज वी नीड ए बेटर ऑप्शन। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज वी नीड ए बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह जरूरी नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी। आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि हमें सावधान रहना चाहिए। I disagree with you because we should be careful. I disagree with you because we should be careful. मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह सही समय नहीं है। I disagree with you because this is not the right time. I disagree with you because this is not the right time. And next sentence, last sentence of this structure is मैं आपसे असहमत हूँ क्योंकि यह प्रभावी नहीं है। I disagree with you because this is not effective. This is not effective. Now let's move on to next structure, structure number 3। तो ये है कि इसमें ये है कि आप सही हो सकते हो लेकिन मे बी राइट बट आप ये क्या है, एक बार में उसको सही भी ठहरा रहे हो, उसको उसको जो है एक तरीके से जो है कि वो बुरा ना लगे, और दूसरी तरफ जो है उसको जो है ये भी उस सावधानी बरतने के लिए भी कहते हो। तो इसलिए जो है यू मे बी राइट बट, तो ऐसे तो पहला सेंटेंस से आप सही हो सकते हो लेकिन हमें और सोचना चाहिए। यू मे बी राइट बट वी शुड थिंक मोर। यू मे बी राइट बट वी शुड थिंक मोर। आप सही हो सकते हो लेकिन यह आसान नहीं है। यू मे बी राइट बट दिस इज नॉट इजी। यू मे बी राइट बट दिस इज नॉट इजी। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। यू मे बी राइट बट वी शुड बी केयरफुल। यू मे बी राइट बट वी शुड बी केयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप सही हो सकते हो लेकिन यह जोखिम भरा है। यू मे बी राइट बट इट इज रिस्की। यू मे बी राइट बट इट इज रिस्की। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें समय चाहिए। यू मे बी राइट बट वी नीड टाइम। यू मे बी राइट बट वी नीड टाइम। आप सही हो सकते हो लेकिन यह समाधान नहीं है। यू मे बी राइट बट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। यू मे बी राइट बट दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें बेहतर योजना चाहिए। यू मे बी राइट बट वी नीड ए बेटर प्लान। यू मे बी राइट बट वी नीड ए बेटर प्लान। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें सच्चाई जाननी चाहिए। यू मे बी राइट बट वी शुड नो द ट्रूथ। यू मे बी राइट बट वी शुड नो द ट्रूथ। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें सबूत चाहिए। यू मे बी राइट बट वी नीड प्रूफ। यू मे बी राइट बट वी नीड प्रूफ। आप सही हो सकते हो लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। यू मे बी राइट बट वी शुड बी पेशेंट। यू मे बी राइट बट वी शुड बी पेशेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है कि फैक्ट इज दैट। आप किसी चीज के बारे में जो है एकदम जो है ब्रूटली फैक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब ये यहाँ ये नहीं कर रहे हो कि आप किसी को जो है खुश करने के लिए इधर, बट फैक्ट आप बता रहे हो उसको। ठीक है, तो सच्चाई यह है कि समय कम है। फैक्ट इज दैट टाइम इज शॉर्ट। फैक्ट इज दैट टाइम इज शॉर्ट। सच्चाई यह है कि हमें मेहनत करनी होगी। फैक्ट इज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। वी हैव टू वर्क हार्ड। फैक्ट इज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। सच्चाई यह है कि यह आसान नहीं है। द फैक्ट इज दैट दिस इज नॉट इजी। द फैक्ट इज दैट दिस इज नॉट इजी। सच्चाई यह है कि हमें सुधार करना होगा। द फैक्ट इज दैट वी नीड इम्प्रूवमेंट। फैक्ट इज दैट वी नीड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज सच्चाई यह है कि यह एक बड़ी चुनौती है। फैक्ट इज दैट दिस इज ए बिग चैलेंज। फैक्ट इज दैट दिस इज ए बिग चैलेंज। सच्चाई यह है कि हमें सही निर्णय लेना होगा। फैक्ट इज दैट वी मस्ट टेक द राइट डिसीजन। फैक्ट इज दैट वी मस्ट टेक द राइट डिसीजन। सच्चाई यह है कि यह जरूरी है। फैक्ट इज दैट दिस इज नेसेसरी। फैक्ट इज दैट दिस इज नेसेसरी। सच्चाई यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। फैक्ट इज दैट
we must be patient. Fact is that we must be patient. Fact is that we must be patient. सच्चाई यह है, यह महत्वपूर्ण है. फैक्ट इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. फैक्ट इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. सच्चाई यह है कि हमें एकजुट रहना होगा. फैक्ट इज दैट वी मस्ट स्टे यूनाइटेड. फैक्ट इज दैट वी मस्ट स्टे यूनाइटेड. ठीक है. और आज का हम लास्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे. ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. मेरा मतलब ये है कि हम कुछ बोल लेते हैं और जब अगला सामने वाला जो है कुछ उसका और मतलब समझ लेता है तो हम फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं. मेरा मतलब यह है कि, या मेरा मतलब यह था कि, ठीक है. व्हाट आई मीन इज दैट. व्हाट आई मीन इज दैट. ठीक है. मेरा मतलब यह है कि हमें मेहनत करनी चाहिए. आई एम व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड वर्क हार्ड. व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड वर्क हार्ड. मेरा मतलब यह है कि हमें सच बोलना चाहिए. What I mean is that we should tell the truth. What I what I mean is that we should tell the truth. मेरा मतलब यह है, यह सही समय है. What I mean is that this is the right time. What I mean is that this is the right time. मेरा मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए. What I mean is that we should be patient. What I mean is that we should be patient. मेरा मतलब यह है, यह एक अच्छा अवसर है. व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी. व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी. व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी. मेरा मतलब यह है कि हमें सीखना चाहिए. व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड लर्न. व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड लर्न. मेरा मतलब यह है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए. व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव. व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव. मेरा मतलब यह है कि यह जरूरी है. What I mean is that this is necessary. What I mean is that this is necessary. मेरा मतलब यह है कि हमें समाधान ढूंढना चाहिए. What I mean is that we should find a solution. What I mean is that we should find a solution. मेरा मतलब यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. What I mean is that we should move forward. What I mean is that we should move forward. Okay? तो आज का हमने सेशन कंप्लीट किया और कितने अच्छे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस किया. आई होप आप जब कभी भी आप डिबेट में हो रहोगे, किसी से आप डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, तो इन सारे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे, आप बहुत ही कंफर्टेबली जो है अपनी जवाब को दोगे और सामने वालों को भी जो है सुनने में बेहतर लगेगा. उनको अटपटा नहीं लगेगा कि ये कैसा अंग्रेजी है. एकदम अच्छा से उनको जो है दिमाग में समझ आएगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.